नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। गहलोत कैबिनेट की कल बैठक और अभी तक मंत्रियों को एजेंडों का इंतजार है। आखिर क्या कल की बैठक का एजेंडा है, ये सवाल है। कल ही जयपुर आ रहे हैं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। आमतौर पर आपको बता दें कि कैबिनेट की जो बैठक है वो बुधवार को होती है। सीएम गहलोत के स्टैंडिंग ऑर्डर है, मंत्रियों को बुधवार को जयपुर में ही रहने के निर्देश है, लेकिन कल यानी कि मंगलवार को ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। पिछले दिनों आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान से सीएम अशोक गहलोत मिले थे और उसी दिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट की भी मुलाकात हुई थी। अब इस मुलाकात के बाद कैबिनेट की पहली बैठक है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर चल रहा है। अब ऐसे में चर्चा ये भी है कि क्या महंगाई राहत कैंप की समीक्षा होगी या फिर सीएम अशोक गहलोत कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या मंत्री परिषद में फेरबदल की मंशा है या फिर कैंप की ही समीक्षा पर चर्चा होगी और प्रभारी मंत्रियों को दौरे को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि अनौपचारिक बातचीत में वरिष्ठ नेता ये बोल चुके हैं कि अब मंत्री परिषद फेरबदल का औचित्य नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। चर्चाएं थमने पर भी चौंकाने वाले फैसले किए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि गहलोत जो है वो अपने मन की बात जो है वो पता नहीं चलने देते हैं। गहलोत के बाएं हाथ को भी नहीं पता होता कि दाएं हाथ का मूव क्या रहने वाला है। तो फिर सीएम के विशेषाधिकार के बारे में कौन पुष्टि यहां पर कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद में फिलहाल नो वैकेंसीज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशि, कल कैबिनेट की बैठक होनी है, मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है, लेकिन अब तक एजेंडा जो है वो तय नहीं हो पाया है, मंत्रियों को एजेंडा नहीं भेज पाए हैं। अब ऐसे में कई तरीके के यहाँ पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, कई चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। अंकुर, चर्चाएं हो रही हैं, वो इसलिए जिज्ञासा बढ़ा रही हैं, इसलिए हार्ट बीट बढ़ा रही हैं क्योंकि अभी तक कैबिनेट की बैठक का एजेंडा मंत्रियों के पास नहीं पहुंचा है। आमतौर पर जब भी बैठक होती है तो उससे पहले कैबिनेट का एजेंडा मंत्रियों के पास में पहुंचा दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है किन किन विभागों की किन किन मुद्दों पर, किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है। और आप ये भी देखिए कि पिछले दिनों सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के आलाकमान से मिले थे। उस मुलाकात के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक है, इसीलिए कुछ लोगों को इस बात का अंदेशा है कि क्या अशोक गहलोत इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा, मंत्री भी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में 30 पद हैं और अभी कोई भी पद की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल या विस्तार होता है तो पहले कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लेने होंगे और क्या सीएम अशोक गहलोत पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा एक साथ ले सकते हैं और उसके बाद में जिन मंत्रियों को ड्रॉप करना है उनके इस्तीफे मंजूर कराने के लिए राज्यपाल के पास भेजे जाएं और जिन आगे कंटिन्यू रखना है उनके इस्तीफे खारिज कर दिए जाएं या फिर उनको दफ्तर दाखिल कर दिया जाए। इन सब चीज को लेकर चर्चाओं के दौर जारी है, लेकिन अभी कोई भी इस पर बातचीत करने से बच रहा है। जी अंकुर। बिल्कुल शशि, देखिए कोई भी बातचीत करने से बच रहा है, लेकिन मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बात को लेकर तो ये भी कहा गया था कि अब कोई औचित्य नहीं रहता है फेरबदल को लेकर क्योंकि समय जो है बहुत कम बच गया है चुनाव को लेकर। तो क्या ऐसे में संभव है कि क्योंकि जो महंगाई राहत कैंप है उनके लगातार सीएम जायजे ले रहे हैं, उनका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो हो सकता है कि उस रिजल्ट को और ज्यादा बेहतर करने को लेकर भी पूरे इस बैठक में चर्चाएं हो और कई जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंपी जाए। अब पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि किसी भी काम को लेकर के जब नेताओं के दौरे होते हैं तो वो उस काम की सक्रियता को बढ़ाते हैं, उसके रिजल्ट और अच्छे आए इस तरफ वो इशारा करते हैं, इस तरफ उनका प्रयास भी रहता है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के दौरे होते हैं और प्रभारी मंत्रियों के दौरे होते हैं तो बड़ी संभावना इस बात की है कि जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उनमें और ज्यादा रिजल्ट अच्छा है और ज्यादा सक्रियता से काम हो। तो ये तो काम होगा ही, मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए जाएंगे क्योंकि जब कैंप की शुरुआत हुई थी तब भी प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया था। लेकिन अगर कोई बड़ा फैसला जैसे मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला मुख्यमंत्री लेते तो उससे पहले मंत्रियों को भरोसे में लिया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा। साथ में एक बात आप देखिए कि चुनाव से पहले इस तरह के मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल आमतौर पर
पार्टियां अपनी रणनीति के तहत बात करती है मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री उस फैसले को मंजूरी दे करके इस तरह की चीजें करते रहे, विस्तार करते रहे। पहले भी अशोक गहलोत सरकार में 2 से ज्यादा बार मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, इसलिए कोई सिरे से खारिज कर दी जाए इस संभावना को ये भी नहीं हो सकता। और कल ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जयपुर आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जब बातचीत हुई और मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाओं को लेकर पूछा गया तो ये भी कहा गया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा कोई मंत्रिमंडल फेरबदल का औचित्य नहीं बचता। लेकिन यह भी काबिले गौर बात है कि तकरीबन 3-4 महीने पहले प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता बैठे थे। उस दौरान रंधावा ने मुख्यमंत्री से कहा कि विस्तार करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये तो जब आप कहेंगे तब विस्तार कर दिया जाएगा। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।